नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। शहर में नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और शहर में गली नुक्कड़ सहित धड़ी ठेलों पर भी चुनावी चौपाल अब जमने लगी है। शहर की नगरपालिका के लिए 11 दिसंबर को यहां मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा भी यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और उनको लगातार किया भी जा रहा है। वहीं चुनाव मैदान में महारथी भी अब अपनी अपनी जीत के समीकरण बनाने में जुटे हैं। कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी और शहर पदाधिकारी की मौजूदगी रही है। और शहर में नगरपालिका चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और राजस्थान में नगरपालिका चुनाव की विसात भी बिछ चुकी है। शहर में गली में नुक्कड़ में और ठेलों पर अब चुनावी चौपाल सजने लगी है। कौन किसको वोट करेगा, क्या समीकरण होंगे और किसका समीकरण क्या बैठता है, इसको लेकर अब नुक्कड़ों पर, ठेलों पर अब वो चुनाव का माहौल नजर आने लगा है। यानी कि चाय की टपरी पर भी अब चुनाव नजर आता है। राजस्थान की तस्वीरें कुछ ऐसे ही बयां कर रही हैं कि अब पूरा का पूरा राजस्थान नगरपालिका चुनाव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है या उसके रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते चुनावी मैदान के महारथी अब अपने अपने समीकरण बैठा रहे हैं, अब अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आखिर कैसे चुनाव पर विजय पाई जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर राजावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सागर, चाय की दुकान पर, ठेलों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर अब चारों तरफ राजस्थान में सिर्फ चुनाव नजर आ रहा है नगरपालिका का और सब जगह उसी की बातें। क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बार, सागर? जी हाँ के जैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय राजस्थान में नगरपालिका चुनावों को लेकर महासंग्राम का सियासी बिगुल बज चुका है। तो उसपे लेकर जो सियासत इतने जोरों पर है कि इस समय अगर राजस्थान की सरजमी पर उतर कर देखा जाए तो वहां पर साफ तौर पर नजर आती है किस तरह की सियासत वहां पर जारी है। चाहे बीजेपी नेता कैलाश चौधरी हो, चाहे सपा नेता अमीन खान हो, चाहे बसपा नेता वसुदेव चौधरी हो, कोई भी हो, हर कोई इस समय जनसंपर्क अभियान में लगा हुआ है। लेकिन बात की जाए चुनावी माहौल, चाहे जहां हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, बात यह है कि ये लोग जितना भी मंत्रिमंडल है, जितने भी नेता है, जितने प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, ये लगातार जनसंपर्क अभियान करते हैं कि इनको वोट दिया जाए और इनको भारी मतों से विजय बनाया जाए। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है, अगर हम राजस्थान की सरजमी पर जाकर धरातल पर उतर कर देखें तो वहां पर मौजूदा चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, कि उसने कितना विकास किया है, कितने उनसे आम जनता वहां की उनसे प्रसन्न है, तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। चाहे आप चाय की टपरी पर जाके किसी से बात करें, चाहे आप किसी पान वाले की गुमटी पर जाके उनसे उनके विचारों को जानने की कोशिश करें, तो देखिए बहुत वहां पर कई सारे मुद्दे हैं। बाड़मेर जिले की अगर हम बात करें तो वहां पे ऑयल रिफाइनरी का सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अभी तक नहीं सॉर्ट आउट हुआ था। उससे क्या है कि ऑयल रिफाइनरी से कई युवाओं से लेकर एक आदमी और बुजुर्ग तक को रोजगार मिलने में सहायक होना था। लेकिन ऐसा न ही वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार से, वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी जनता को इसी तरह लुभाने की कोशिश की थी कि हम ऑयल रिफाइनरी वाला मुद्दा सुलझाएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं सुलझाए। तो ये तो हमने एक बहुत बड़े मुद्दे की बात की। अब हम बात करते हैं कि ये निकाय चुनाव है, इन निकाय चुनावों में जो प्रदेश के अंदर के क्षेत्र के जो विकास होते हैं, तो ऐसा भी कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। देखने को मिलना, ये हमारी आवाज नहीं है, ये राजस्थान के आम आवाम की आवाज है, ये उनका कहना है। जब जाकर हमने लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का यही कहना था कि इनके कार्यकाल में हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने ये वादे किए थे जो कि एक भी पूरे नहीं हुए। तो वही देखना होगा कि इस बार कोई भी दल हो महासंग्राम में विजय पाने के लिए लगातार कोशिशों में तो लगा है, जनता से वोट की अपील करने में तो लगा हुआ है, लेकिन जो भी लोगों से वादे कर रही हैं क्या वे सच में पूरे होंगे या उनके किए गए वादे सिर्फ झांसे साबित होंगे? के
सागर, जिस तरह की तस्वीरें हर बार देखी जाती हैं, इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीरें देखी गई। वही वादे, जनता से फिर से विकास के वही मुद्दे। क्या इस बार के चुनाव से कुछ मंथन पर अमृत निकल सकता है राजस्थान की जनता के लिए? देखिए, राजस्थान की जनता भी यही चाहती है। राजस्थान में अगर धरातल पर उतरकर देखा जाए तो उन सभी लोगों की, राजस्थान प्रदेश वासियों की यही गुहार है कि उनको एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जिसके जो उनके विषय में सोचे, जो उनके बारे में सोचे। लेकिन चुनावी मैदान में चाहे कोई महारथी हो, हर व्यक्ति अपनी अपनी जीत का समीकरण बनाने में जुटा रहता है। चाहे कोई हो, चाहे सपा का नेता हो, चाहे बसपा का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी हो, हर कोई चुनाव के टाइम पर सिर्फ एक ही तरफ निशाना साधता है, एक ही तीर निकाल कर चलाता है कि उसे बस किसी तरह अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, उसके लिए उसे कुछ भी बोलना पड़े। राजस्थान में जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ऑयल रिफाइनरी का मुद्दा, इसके बाद वहां पर कई सारे, जैसे जल का, पानी को लेकर वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी को लेकर आदमी वहां सबसे ज्यादा परेशान रहता है। इसके बाद वहां पर मीठे पानी को लेकर बहुत आदमी परेशान रहता है। वहां पर खारे पानी की समस्या से लोग, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग जूझ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वहां पर कई जगह ऐसी भी है जहां पर फसल उपजाऊ नहीं होती है। उस पर आज तक कई बार उस पर एप्लीकेशन दी गई, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की है। एवं ये लोग, जब इन लोगों से बातचीत की जाती है, लोग अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, तो ये लोग भी अनसुना लगातार करते रहते हैं। तो कई सारे तमाम मुद्दे हैं। अगर राजस्थान की सरजमी पर पेन और कॉपी लेकर उतरा जाए तो इतने सारे मुद्दे हैं कि हमारे कॉपी कब भर जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय सोचने का ये है कि इतने समय से लगातार दो सत्ता पलट चुकी हैं, लेकिन अभी तक मुद्दे अनसुलझे ही रहे हैं। उनको सुलझाया नहीं गया है, ना ही किसी ने कोशिश की है। बस उसका शिकार कौन है? आम जनता। चाहे देश में कुछ हो, चाहे प्रदेश में कुछ हो, चाहे विश्व में कुछ हो। जैसे कहा जाता है कि शिकार हर चीज का आम जनता होती है, उसी तरह राजस्थान वासियों के लिए भी। तो वही चुनाव पर आते हैं कि चुनाव में भी, इनमें भी राजस्थान में वे यही चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मंत्री मिले, कोई ऐसा उनका नायक हो जो उनकी मुसीबतों को समझे, उनकी परिस्थितियों का हल निकाले। जी शुक्रिया सागर, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। नगर पालिका चुनाव को लेकर 40 वार्डों के बीजेपी प्रत्याशियों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल की अध्यक्षता में रखी गई। आपको बताते चले कि इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री और निकाय प्रदेश प्रभारी श्रवण बगड़ी ने कहा है कि हम सभी को मिलकर सभी वार्डों में बीजेपी का परचम लहराना है और आप सभी बीजेपी कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर बीजेपी प्रत्याशी का साथ देकर भारी बहुमत से जिताकर नगर पालिका में भेजकर बीजेपी का वोट बनाना है और चेयरमैन बनाना होगा। इसके बाद शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी का बोर्ड बनना है। विराटनगर विधानसभा में प्रशासन की लापरवाही देखने के लिए मिली है। बास निवासी महासिंह को प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही से लक्ष्मण रेगर को मानसिक संतापना भुगतनी पड़ रही है। व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी बनकर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित कर दिया गया। साथ ही 25,920 रुपए की वसूली का नोटिस थमा दिया गया, जबकि ग्रामीणों के परिवार से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। ग्रामीण जयराम का कहना है कि वह एक दिहाड़ी मजदूर है और उसके दोनों पुत्र अध्ययनरत हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से मिलने वाली योजना के माध्यम से उसके घर का गुजारा चलता है, लेकिन अब उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड स्तर पर भी पंचायत एवं पटवारी के द्वारा जांच में प्रार्थी जयराम पर किसी भी तरह के कोई नियम के विरुद्ध दोष साबित नहीं हुए हैं। आपको बताते चले कि फिर भी सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते
एक व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। लॉकडाउन के आदेशों की पालना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को सख्ती के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया तो कुछ लोगों ने आदेश की पालना भी की है। निजी बस संचालक ऑपरेटर बुधवार सुबह जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे और निजी बस सेवाएं सुचारू रूप से शुरू करने की मांग रखी। आपको बताते चले कि निजी बस संचालकों का रोजगार खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्हें इस गाइडलाइन में कुछ राहत दी जाए और मौजूदा यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। हमारी ये ट्रेवल्स की एसोसिएशन वाले सब आए हैं यहाँ पे। हमारे रात्रि को बसें चलती है, जैसे 8 बजे बाद ही लगभग सारी गाड़ियाँ आती है और उस समय ये पुलिस प्रशासन आके ऑफिस वगैरह बंद करा देते हैं, तो पैसेंजर परेशान होते हैं। रात के टाइम बाहर खड़ा रहना, लेडीज वगैरह होती है, दिक्कत आती है। तो हम कलेक्टर महोदय से ये मांग करना चाहते हैं कि ऑफिस हम बंद रख देंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, लेकिन हमारा ऑफिस वहाँ खुला रहना दे और रात्रि में जो पैसेंजर आए उनको सुरक्षित हम बैठा सकें। ये हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि कानून पर राजनीति करने का आरोप लगाया और बताते चले कि रामलाल ने कांग्रेस को किसानों को उकसाने का काम करने वाली पार्टी भी बताया है। इस तरीके से कांग्रेस एग्रीकल्चर बिलों के ऊपर राजनीति कर रही है और किसानों को उकसाने का काम कर रही है और सिर्फ विरोध इस आधार के ऊपर दर्ज करा रही है कि हमें तो सिर्फ प्रतिपक्ष में होने के नाते विरोध करना है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का घेराव कराकर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है और जिस विंग से ये घेराव करा रही है वो विंग है एनएसयूआई, जो छात्र राजनीति करती है। वो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानती, ना एग्रीकल्चर बिलों के बारे में कुछ जानती है। और जिस तरीके से अगर उनका अनुभव है तो वो कम से कम एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये तो बताएं कि इन तीनों बिलों के नाम क्या है, इन तीनों बिलों के अंदर प्रावधान क्या किए हैं और इन बिलों से किसानों को क्या फायदा होने वाला है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावड़े के निर्देशानुसार चौथे चरण के पंचायती राज आम चुनाव के लिए बुधवार को प्रशिक्षण देकर जोनल मजिस्ट्रेट को निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सजगता से संपादित करना सुनिश्चित कर उन्होंने कहा है कि जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में जोनल मजिस्ट्रेट की महत्ता जिम्मेदारी है। अतः चुनाव कार्य से संबंधित सौंपी गई जिम्मेदारियों का सुचारू रूप से निर्वहन करना भी सुनिश्चित किया है। मसूदा अस्पताल में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। कई महिलाओं में महामारी का डर बिल्कुल नजर नहीं आया। आपको बताते चले कि अस्पताल में कोरोना को लेकर अनदेखी के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर है, लेकिन फिर भी अस्पताल के लोग कोरोना जैसी महामारी को लेकर सजग नहीं नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के लिए चूरू से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा।
किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही किसानों का एक और जत्था 29 नवंबर को किसान आंदोलन में पहुंच गया था। बाकी साथी भी बहुत जल्द दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिससे कि किसानों को अपना हक मिल सके। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के मंजूषा जैन मंडल रेलवे प्रबंधक महोदय के निर्देशन में गठित बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट रेलवे के माल यातायात बढ़ाने में सफल हो रही है। जयपुर मंडल के कनकपुरा स्टेशन से आईवीसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के माध्यम से रेल के द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के टेम्पो वैगनों में लादकर रेडी पालम स्टेशन के लिए रवाना हुई। मंजूषा जैन मंडल रेलवे प्रबंधक जयपुर ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैन ने आईसीवी लॉजिस्टिक लिमिटेड के पदाधिकारियों से जयपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों से माल लदान और परिवहन की संभावनाओं पर चर्चा की। लॉजिस्टिक्स के अधिकारियों ने भविष्य में रेल के द्वारा माल परिवहन में सहयोग का आश्वासन दिया है। गुरलान ग्राम पंचायत के हाल ही में सरपंच पद पर विजय प्राप्त करने वाले शरण गुर्जर ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जहां सांसद विधायक भी अपने लाभ के लिए दल बदल करने से नहीं हिचकिचाते हैं। इसी दौरान ग्राम सरपंच ने भी सीआरडीआर के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सरपंच शरण गुर्जर ने कहा है कि गांव के विकास के लिए कांग्रेस की सदस्यता ली है और कांग्रेस के लिए काम करने का वादा किया है। कांग्रेस के नेताओं ने सरपंच श्रवण गुर्जर को माला और साफा पहनाकर कांग्रेस में शामिल करने का स्वागत किया है। नगर परिषद चुनाव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस के उम्मीदवार शांति देवी को दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने टिकट दिया है, जिसके बाद कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, घनश्याम लक्ष्मी नारायण सेन, मोहन सेन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि अब तक बीजेपी जीत के आई है। वोट दे करके कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि हमारा वोट बने। पट्टे का जो अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, उसमें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जो अवसर पर कार्यालय का उद्घाटन करता हूँ, यहाँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इन्होंने कोशिश की है, पूरी कोशिश की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। विराटनगर में दिखा प्रशासन की लापरवाही का आलम। मानसिंह को सरकारी कर्मचारी बनाकर खाद्य सुरक्षा योजना से किया वंचित। 25,920 रुपए की वसूली का थमाया नोटिस। नगर पालिका चुनाव को लेकर शुरू हुई तैयारी। 11 दिसंबर को होना है नगर पालिका का चुनाव। कार्यकर्ता सहित पदाधिकारियों ने किया प्रचार। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर किसानों को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। एनएसयूआई को भी लिया आड़े हाथ। हाल ही में लॉकडाउन को लेकर लोगों में आक्रोश। निजी बस संचालक ऑपरेटर ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। बसों को सुचारू रूप से चलाने की रखी मांग।